अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल सेंटर का जो मैट्रिक क्लास का मैथ का जो पेपर है उसकी मैं ऑब्जेक्टिव में आपको सोल्व करवा चुकी थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगी सेक्शन बी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें नोट क्या है कि आंसर एनी 6, हमें क्या करना है, किसी भी 6 क्वेश्चन का आंसर देना है जिसमें से सेलेक्टिंग वन पार्ट फ्रॉम ईच क्वेश्चन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पे इसके 2 पार्ट हैं, 3 में भी 2 पार्ट हैं, 4 में भी 2, मतलब हर इसके 2 पार्ट हैं, तो हर में मतलब कोई भी हमें एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट करेंगे, 3 का भी एक पार्ट, जो हमें आसान लगे हम कोई भी एक पार्ट यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, और बोर्ड में भी इसी तरीके से आएगा हमारे पास कि हमें जो भी जो क्वेश्चन गिवन होगा हमें जो है उसका कोई भी एक पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। सही, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। इफ़ यू, मतलब यू जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास है। अच्छा, एक्स सच डेट एक्स, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं सच डेट। ठीक है, और ये जो सिंबल बना है ई की तरह इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू, और डब्ल्यू का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखा हुआ है कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग टू होल नंबर लेस देन 7, कि यहाँ पर जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो हमारे पास होल नंबर है और वो 7 से छोटे नंबर है। ठीक है, मतलब हमें जो सेट लेना है वो 7 से छोटा लेना है। तो होल नंबर कौन से होते हैं? होल नंबर वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो जो 0 से स्टार्ट है हमारे पास होल नंबर, और उन्होंने कहा कि होल नंबर लेने हैं लेकिन 7 से छोटे। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे इसको। ए हमें गिवन है 1 3 3 5 है, और बी हमें है 2 4 6। हमें प्रूव करना है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड उसका राइट हैंड साइड को लेके हमें इसको प्रूव करना है। तो आइए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट बिल्डर नोटेशन में, तो हम इसको सिंपल जो है टेबलर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो यू है हमारे पास वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैंने कहा कि वो होल नंबर है और लेस देन 7 है, तो होल नंबर है जो वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं यहाँ 6 तक लिखूँगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे है लेस देन 7, मतलब 7 से छोटे होने चाहिए, तो हमने यहाँ 6 तक लिख लिया। ठीक है, यू हमें गिवन है, ए हमारे पास क्या है, ए तो हमें वैसे ही गिवन है, तो मैं इसको लिख लेती हूँ ऐसे ही 1 3 5, और बी हमारे पास क्या है 2 4 6। अब हमें क्या करना है, बारी बारी हमें जो है इसको सोल्व करना है, प्रूव करना है इसे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक साइड लेके मैं प्रूव करूँगी। तो हमें क्या करना है, दोनों को हमें इसको हम प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ लिखूँगी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेती हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये रहा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, फिर उन दोनों का जो आंसर आएगा उसका हम यूनियन फाइंड करेंगे। सही, तो हम फाइंड कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जिस पे भी कॉम्प्लीमेंट लगा होता है हम यूनिवर्सल सेट में से उसको हम माइनस कर देते हैं, मतलब यू में से हम माइनस कर देंगे ए को। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 0 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। फिर साइन क्या है, माइनस का है, माइनस आया। फिर ए की जगह ए का सेट आएगा, वो है 1 3 5। तो एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है, जो एक जैसी वैल्यू होती है, सेम वैल्यू होती है, उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। जैसे कि 1 3 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, जो पहले सेट में जो कुछ बचता है वो आंसर होता है। ठीक है, तो यहाँ पहले सेट में हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे बचा 0 2 4 6। ठीक है, क्या बचा 0 2 4 6, यहाँ पे हमारे पास बच गया। अब हम क्या फाइंड करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे इसी तरीके से। तो बी कॉम्प्लीमेंट जब मैं फाइंड करूँगी तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस बी। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा फिर वही 0 1 2 3 4 5 और 6। माइनस का साइन है, बी की जगह बी का सेट आएगा, वो है 2 4 6 2 4 6। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो एक जैसी वैल्यू होती है, कॉमन वैल्यू होती है, हम उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 2 4 6 ये कैंसिल हो गया। तो जो पहले सेट में जो कुछ बचता है वो हमारे पास आंसर आता है यहाँ पे। तो इस तरीके से क्या रिमेनिंग है यहाँ पे 0 1 3 5, 0 1 3 5 आंसर आ गया किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का।
तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया, बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के आंसर का हम यूनियन फाइंड करेंगे। और यूनियन का मतलब ये होता है कि हम उसको अरेंज करके लिखें, ठीक है, अरेंज करके हमें लिखना होता है। अच्छा, अगर आपको ये नज़र नहीं आ रहा तो अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन करें, आपको ये पूरा दिख जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है, 0 2 4 6। फिर यूनियन है तो यूनियन का सिंबल लगाएंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट है तो ये आ जाएगा 0 1 3 5। तो इसको हमें क्या करना है, अरेंज करके लिखना होता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल, तो ये आ जाएगा 0, फिर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 3 है, 4 5 एंड 6। ये हमारे पास जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास इक्वल आ जाएगा तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ कि वो इक्वल हो गया है। और इक्वल आना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि आप इसको प्रूफ करें, ठीक है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। यहाँ पे मैं लिखूँगी टेकिंग राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे, उसके बाद हम उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे क्योंकि वो है उस पर होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे था उस पर था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो हमने जब भी ए पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया फिर बी कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले यहाँ पे इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो ए का सेट है वो हमारे पास क्या था, ए हमारे पास है 1 3 5 और बी है 2 4 6। तो ए हमारे पास है 1 3 5 इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर बी हमारे पास है 2 4 6। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में हम जो है कॉमन जो वैल्यू होती है, जो सेम वैल्यू होती है, हम उसे लिखते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी कॉमन वैल्यू या सेम वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी का वो हमारे पास आएगा नल सेट, ठीक है, खाली सेट, एम्प्टी सेट, क्योंकि यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि हमें इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होगा कि जिस किसी के भी ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा होता है ना, तो उसका मतलब होता है कि हम यूनिवर्सल सेट में से उस पूरी वैल्यू को हम माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ब्रैकेट पे था तो इसलिए हम इस पूरे का जो आंसर आया था उसको हम इससे माइनस करवाएंगे। तो हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर माइनस का साइन है, फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो कुछ भी आंसर था वो लिख देंगे, वो नल सेट है, ये रहा। तो माइनस करने का तरीका क्या होता है कि जो सेम वैल्यू होती है उसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं और जो पहले ब्रैकेट में जो कुछ भी बचता है, जो रिमेनिंग होता है, वो हमारा आंसर होता है। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं, तो एम्प्टी सेट है, तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा क्योंकि कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारे पास जो है राइट हैंड साइड का भी आंसर आ गया है, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी के होल कॉम्प्लीमेंट का। अब देखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 क्या ये लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो हमारा प्रूव आंसर 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमने इसको प्रूव कर लिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने सोल्व कर लिया है। अब हम इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास 2.7 का है, ठीक है। तो इसका जो पार्ट 2 है वो हमारे पास 2.7 का क्वेश्चन नंबर 10 है। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसका तरीका क्या होगा, पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। जो भी कोई वैल्यूज हमें गिवन होती है हम उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ मैं 125 का 64 का और 8 का एलसीएम फाइंड कर लूँगी। तो 125 का हमारे पास क्या होगा, 5 से करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 यहाँ पे आएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 का है तो 8 का भी ऐसे ही होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 64 का है, 64 का एलसीएम हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा,
2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ये आ गए हैं कि हमने एलसीएम फाइंड कर लिया, इनके फैक्टर्स आ गए हैं, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से। ये तो मैं पहले ऐसे ही कॉपी करूँगी। 125 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 अपॉन 64 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1/3। सही है। तो हमने जो इनके फैक्टर्स बनाए हैं वो हम लिख देंगे। 125 की जगह पे क्या आ जाएगा, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, उसके ये फैक्टर्स थे, अब उस पर स्क्वायर है। फिर 8 की जगह हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर डिवाइड, और 64 की जगह हम लिख सकते हैं 1 2 3 6 टाइम 2 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने क्या किया, उसको हमने फैक्टर्स में करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल हम उसको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिखेंगे। तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर कितनी है, 1 2 3, तो ऐसे हम लिख देंगे 5 की पावर 3 हो जाएगी ये, और बाहर स्क्वायर लगा है। इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 3, नीचे क्या आ जाएगा 2 की पावर 6, और इन सब के बाहर जो पावर है वो है 1/3। अब हम क्या करेंगे, जो 1/3 है बारी बारी हम सबको दे देंगे। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, इसकी पावर 2, ठीक है, फिर है 1/3। फिर यहाँ पे 2 की पावर 3 है, उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3, मतलब 1/3 मैं सबको दे रही हूँ। फिर यहाँ है 2 की पावर 6, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पावर 3 है और इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 बना 3, 3 2 सा 6। तो हमारे पास क्या बचा, मैं यहाँ लिख देती हूँ 5 की पावर हमारे पास आई 2 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। सही। अच्छा, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 64 का स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा बाहर। ठीक है, तो इस पर भी स्क्वायर है, तो 2 की पावर 6 है, बाहर इस पर भी क्या है, इस पर भी स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, इसके बाहर भी एक स्क्वायर लगा हुआ है। सही। तो 3 बना 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, 5 की पावर 2 बची, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या बचा, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ सिंपल 2 बचा। यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ सिंपल 2 है, नीचे डिवाइड में क्या है 2 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम जो है अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सही। तो यहाँ पे हमारे पास इस पे भी एक और स्क्वायर लगा है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा। सही। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब बेस सेम होती पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो ये जो 2 की पावर 4 है ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 5 की पावर 2 मैंने ऐसे ही लिखी, तो 2 की पावर ऊपर क्या है 1 है, यहाँ पे ये पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी। तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -3, और माइनस के पावर में हम लिखते नहीं हैं, तो उसको प्लस में करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, अपॉन में कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास होता है 25 अपॉन 2 की पावर ये हो जाएगी सिंपल प्लस में 3, और 2 की पावर 3 का मतलब होता है 25/8, क्योंकि 2 को हम 3 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। अब क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर का मतलब होता है कि जो उसका न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं देते, हमें इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करवाते हैं। जो नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास इधर आ जाएगा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 8 के टेबल ऐसे पढ़ेंगे, 25 आ जाए तो जाहिर सी बात है 8 3 ज़ा 24 होता है हमारे पास, बाकी बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर आया है 3 होल 1/8, 3 होल 1/8, और ये इसका क्या है, इसका आंसर है। जो ये होता है ऊपर, ये हमारे पास इसका होल नंबर बनता है, जो नीचे रिमाइंडर बचता है ये हमारे पास जो है न्यूमरेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता।
तो ये भी हमने क्या है 2.7 का है, और ये मतलब क्वेश्चन नंबर 10 है ये। और प्रैक्टिकल सेंटर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 था, तो इसका मैंने आपको पार्ट 1 भी सोल्व करवा दिया है, पार्ट 2 भी सोल्व करवा दिया है, ठीक है। तो अच्छा, इसके मैं इस तरीके से अपलोड करूँगी, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने एक पार्ट में अपलोड करूँगी, ठीक है। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, वो एक उसमें, इस तरीके से बारी बारी में यहाँ पे जो है मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।